हम आपको बताते हैं देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हम आपको 40 वर्ष के विनोद कुमार वर्मा की कहानी दिखाएंगे। विनोद लखनऊ में रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की, वो दिव्यांग है। विनोद इन दिनों एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अपनी बैटरी वाली ट्राई साइकिल में बैठकर दिन में 8 से 10 घंटे की नौकरी इनकी दिनचर्या का हिस्सा है और उनका स्वाभिमान कहता है कि वो मेहनत की रोटी ही खाएंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, परिश्रम करेंगे। और इसीलिए विनोद गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने का उनका अनुभव यह कहता है कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के कई लोगों को गरीब दिव्यांग डिलीवरी बॉय स्वीकार नहीं है। विनोद की बातें सुनकर आज आपका दिल भी पसीज जाएगा। आज आपको विनोद की यह कहानी देखनी चाहिए। ये है डिलीवरी बॉय विनोद कुमार वर्मा। 40 साल के विनोद अब लखनऊ में जोमेटो के लिए काम करते हैं। 2 साल पहले तक उनकी कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान थी जो कोरोना काल में बंद हो गई। लेकिन दिव्यांग विनोद ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए आवेदन किया और अब यही काम करते हैं। विनोद के लिए हर ऑर्डर समय पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे ग्राहक टकराते हैं जो उनके सम्मान को चोट करते हैं। घर न दिखने के कारण मैंने उनको 4-5 बार कॉल किया और वो कॉल को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। इसके बाद मेरे कंपनी ने भी उनको कॉल किया, इनको भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब वो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद जब वो रिटर्न जाने के बाद फिर वो मेरे पीछे आए और मुझे पकड़ के लेके गए और अपने घर के बाहर एक खंबे से चेन से बांध दिया और मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने पुलिस को भी फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस जब तक आती थी मेरा एक ऑर्डर लग गया। मैं वहां से थोड़ी देर के लिए चला गया और पुलिस भी आई, वो मुझे कॉल कर रही थी। मैं गया भी तो उसने उसको बजाय वो पुलिस वाले मुझे ही कह रहे कि तुम भागे क्यों। अरे मैं भागा नहीं, अगर मैं भागता तो आप कॉल करते, मैं वापस ना आता। विनोद की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने ऑर्डर पहुंचाने को प्राथमिकता दी। लेकिन कई ग्राहकों को ये बात समझ नहीं आती कि विनोद कितनी मुश्किल से अपना काम करते हैं। ज्यादा एजेड नहीं है, पर एजेड वो लेडीज हैं, वो सीढ़ी से तो नीचे उतर आए उनके घर ऑर्डर लेने के, और वो मुझसे कह रही कि तुम ऑर्डर क्यों लेके आते हो, तुम ऑर्डर न लाओ। जब पता नहीं कंपनी कैसे लोगों को रख लेती है, और आप जाओ दूसरा काम करो, ये काम छोड़ दो तुम। विनोद कहते हैं कि कई बार लोगों का व्यवहार इतना खराब होता है कि उन्हें लगता है कि वो ये काम छोड़ दें। लेकिन फिर अगला सवाल मन में आता है कि नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। 1.5 साल इससे हो गया और उसका अनुभव तो ठीक है। मतलब कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे हमें अंदर दर्द सा फील हो जाता है कि मन ये भी करता है कि चलो छोड़ दें, ना करें। विनोद मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनकी लोगों से अपील है कि उन्हें उनके काम से आंका जाए, ना कि शारीरिक अक्षमता से। जब लोग दिव्यांग होने पर उन्हें सहानुभूति दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या कमतर आंकते हैं तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और ये घाव लगातार गहरा होता जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो चलने वाला हो चाहे हैंडीकैप हो, मेहनत सबके लिए बराबर होती है। कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, ना कभी किसी को निराश करना चाहिए, कि किसी के दिल को ठेस कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।